देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अंकित वाडे सर की यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 की जो बुक मार्केट में है, उसी बुक का आज हम समसामयिक के लिए करंट अफेयर्स है ना, वाइस वगैरह चेक कर लीजिए। फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट कर दिए हैं क्लास। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत सरकार ने किस राज्य के गरीब समूहों को रासायनिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुँचने में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है ना। 12.5 करोड़ डॉलर का ये या $125 मिलियन का ये बात एक ही है। और यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका अगर जवाब अगर आपका वेस्ट बंगाल है तो समझिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कमेंट करते रहिए। किस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। है ना, 216 फीट की है आपकी है ना। कमेंट आप लोग नहीं आ रहे, क्या बात है। कमेंट आप लोग कर नहीं रहे कि कमेंट हमें दिख ही नहीं रहा। एक बार देख लीजिए, कमेंट आप लोग किसी के हमें दिख नहीं रहे, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, किसकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। आपकी 216 फीट की है, याद रखिएगा। कितने फीट की है, 216 फीट की आपकी है। ये कहा जाएगा आपका रामानुजाचार्य। विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न बताइए, कमेंट करते रहिए। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है ना। यहाँ पर आपका है, राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए। यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश का खंडवा जिले में विकसित किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से प्रतिदिन 1 टन आपका हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश खंडवा जिला है। विकल्प आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, आवाज़ वगैरह सही आ रही है, चलिए ठीक है। हाँ ना, यहाँ पर देखिए, वाइस वगैरह चेक कर लीजिएगा सभी लोग। पीएम मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है ना। यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर इंदौर होगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 19 फरवरी किया था। विकल्प यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा इंदौर, एमपी में पड़ता है आपका शहर है आपका। अगला प्रश्न हमारा, कोविड-19 के खिलाफ जाइकोडी नामक डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। ये देश आपका बना है आपका इंडिया बना है, भारत। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। 28 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आरंभ हुआ, या इस मेले का कौन सा संस्करण है ना। ये आपका कौन सा है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, 45वां। बिल्कुल सही है, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी शुरू हुआ था आपका, है ना। बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर आपका 45वां आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, कमेंट करते रहिए सभी लोग। अरावली जैव विविधता पार्क स्थित है, ये कहाँ पर है, देखिए आपको जवाब देना है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का जवाब हमारे बीच आ चुका है ना, हरियाणा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 7 नंबर का सी आपका हो जाएगा। हाँ, सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है ना। यहाँ पर आपका दिया है हरियाणा कैबिनेट। यहाँ पर बताइए कौन सा आंसर होगा। 8 नंबर का, 8 नंबर का यहाँ पर भी हरियाणा होगा। बिल्कुल सही, हरियाणा कैबिनेट ने दिया है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अगला बताइए, देश का पहला शराब म्यूजियम कहाँ बनाया गया है ना। यहाँ पर देखिए आपका कहाँ पर बनाया गया है, 9 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपका गोवा में। विकल्प आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दा निम्नलिखित में से किस राज्य में सामने आया है ना। ये आप किस राज्य में सामने आया, आपको देखिए जवाब देना है। हाँ, 10 नंबर का देखिए यहाँ पर आपका कर्नाटक होगा। बिल्कुल सही जवाब है ना, कर्नाटक आपका हो जाएगा। 11 नंबर बताइए। हाल ही में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी को कौन सी कक्षा तक अनिवार्य करने का प्रावधान किया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना, राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे भी जा चुका है ना। यहाँ पर कक्षा 10 है ना, कक्षा 10 बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर होगा, कक्षा 10 होगा। अगला बताइए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन सा आर्टिकल करता है, 12 नंबर का है ना। 12 नंबर का देखिए जवाब दीजिए। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है, आर्टिकल नंबर 29। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर हो चुका है ना। यहाँ पर देखिए 13 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका है झारखंड। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। है ना, यहाँ पे डी नंबर आपका होगा, 13 नंबर का डी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए।
हाल ही में 29 मार्च 2022 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है ना? ये किया गया आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ पर 14 नंबर का आपका सी नंबर आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है ना? यहाँ पर देखिए तेलंगाना। बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे आंसर 15 नंबर का देखिए आंसर MK स्टालिन है ना, कहाँ के सीएम है आपके? तमिलनाडु के। यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर होगा। 15 नंबर का ए होगा कि सी होगा? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है ना आपके, 150 यहाँ पे आंसर आपका। इसके पहले तेलंगाना था आपका है ना। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, विकल्प नंबर ए नंबर होगा। ए नंबर सही होगा इसका। हाँ तमिलनाडु ही है ना, हाँ तमिलनाडु है। ये किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए है ना। पहले तेलंगाना था, अगर तेलंगाना ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर तमिलनाडु लगाएंगे आप। तमिलनाडु है आपका। अगला प्रश्न बताइए, पहले तेलंगाना था आपका, तेलंगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण हाल ही में कहाँ पर किया गया है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? 16 नंबर का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पुणे यानी महाराष्ट्र में। विकल्प नंबर आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33%। सर ये स्क्रीन बार बार छोटी बड़ी क्यों कर रहे हैं? स्क्रीन छोटी बड़ी हो जा रही? हाँ बिल्कुल सही है, जूम करते हैं ना तो इसकी वजह से हो जाता होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। यह घोषणा उन्होंने किस राज्य में की है? 17 नंबर देखिए जवाब देना है, 17 का। और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है ना, डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? हाँ यहाँ पर बताइए 18 नंबर क्या होगा? 18 नंबर का सी ग्वालियर, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला किस राज्य से पहले मिला है ना? ये मिला था आपका, हाँ बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 19 नंबर का आपका कर्नाटक बताया जा रहा है कि केरल होगा? है ना, यहाँ पर देखिए 19 नंबर का कमेंट बताइए सही आंसर क्या होगा? है ना, ये केरल, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में केरल, केरल यहाँ पे होगा ना, केरल। 19 नंबर काफी लोग जवाब अलग लगा रहे हैं है ना, केरल होगा 19 नंबर का आपका, केरल। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस राज्य में खोला गया है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस राज्य में खोला गया है ना? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पे राइट आंसर बताइए, जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर आंसर होगा यहाँ पे। 20 नंबर का डी होगा है ना, जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर आपका है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, ठीक है ना, गुलमर्ग एक जगह है वहाँ पे, वहीं पे आपका है। अगला प्रश्न बताइए, भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? 21 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। 21 नंबर का आंसर क्या होगा? भारत का दूसरा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट, ये आपका जयपुर है, राजस्थान। यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। मोटारा गुजरात वाला तो आपका पहला है ना, पहले नंबर पे आपका है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये आपका हैदराबाद है, बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये किया गया है आपका हैदराबाद में है ना, ये भी आपका हैदराबाद में किया गया है। आंसर आपका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, हाँ दूसरी आईडी चलाइए। देखिए, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है ना? यहाँ पर आपका HDFC बैंक है, याद रखिएगा HDFC बैंक। विकल्प आपके यहाँ पर सी नंबर होगा, 24 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है ना? ये आपकी बनी है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर आपका क्या होगा? हाँ कमेंट करते रहिए। ये आपके देखिए राफेल उड़ाने वाली भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह है ना, 73वां गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनी थी, याद रखिएगा 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में। यहाँ पर शिवांगी सिंह होगा, बिल्कुल सही है, आंसर आपका ए नंबर होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है ना? ये आपका जीता है मिस वर्ल्ड 2022।
26 नंबर का आंसर क्या है देख लेते हैं। 26 नंबर का डी है ना, बिल्कुल सही है। 26 नंबर का डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। करोलिना विलावस्का के देश संबंधित है, 27 का आंसर बताना। ये आपकी पोलैंड से है। यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा। मिस यूनिवर्स 2021 खिताब किसने अपने नाम किया? 28 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा है ना। ये आपका है हरनाथ संधू। यहाँ पे आंसर आपका होगा डी नंबर। 28 नंबर का डी नंबर आपका होगा। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा है और अंग्रेजी के लिए आपके नमिता गोखले। कहीं लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? ए नंबर। हाँ ए नंबर होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है ए नंबर। हिंदी वाला भी याद रखिएगा है ना, दया दया प्रकाश सिन्हा हिंदी के लिए, ये हिंदी के लिए आपका, ठीक है ना, ये आपका हिंदी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है ना। ये आपका दिया गया है मारिया रेसिया और दमित्री है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन एक ही है आपका है ना, केवल बी नंबर मार दीजिए। वैसे दो लोगों को मिला था, मारिया रेसा है आपकी और कौन सी है? दमित्री मुराटाव है। वो ऑप्शन नहीं दिया गया तो आपको बी नंबर ही टिक कर देना है। अगला प्रश्न बताइए। डेविस कार्ड जिन्हें अर्थशास्त्र क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया किस देश से संबंधित है ना। ये आपके डेविड कार्ड जो अर्थशास्त्री, यहाँ पर आपका आंसर बताना है 31 नंबर का। ये आपके कनाडाई है आपके अर्थशास्त्री। यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। डेविस जूलियस को नोबेल पुरस्कार के किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ 32 नंबर का देखिए जवाब यहाँ पर चिकित्सा होगा, जीव विज्ञान चिकित्सा में, बिल्कुल सही है जूलियस ने है ना, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा डी नंबर। डी नंबर बिल्कुल सही है, मेडिकल बिल्कुल सही है। चलिए आप स्क्रीन में देखिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? अब स्क्रीन आपको बढ़िया दिख रही है, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है ना। 2021 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका होगा अब्दुल रजाक गुरनाई है ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर 33 नंबर का आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर होगा आपका आंसर, यहाँ पे सही होगा डी नंबर। अच्छा बार बार स्क्रीन को हम कम ज़्यादा कर रहे थे तो आपको बार बार आंखों में प्रॉब्लम हो रही होगी एडजस्ट करने में है ना, समझिए। 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। 34 का देखते हैं आंसर किसका सही आता है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 34 नंबर का डी बताया जा रहा है, कोंडा, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में है ना, देखिए यहाँ पर आपको बताना है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आपका है विल स्मिथ को है ना, विल स्मिथ को मिला है, याद रखिएगा। यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा विल स्मिथ। विल स्मिथ यहाँ पे सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए अर्चना हमारे बीच आई है, काफ़ी दिनों बाद इनका कमेंट देखने को मिला है ना, और काफ़ी लोग यहाँ पर बहुत दिनों बाद आए हैं। चलिए आगे बताइए। बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक खिताब किसे दिया गया है ना। 75वां आपका है ये बाफ्टा पुरस्कार है ना, ये किसे दिया गया है? आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। 36 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है और यहाँ पर आपका होगा जेन कैंपियन है ना, विकल्प नंबर आपका सी नंबर होगा। सर मैं भी बहुत दिनों के बाद आया हूँ। नहीं आप तो डेली आ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप आप डेली आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2022 के पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है ना। देखिए पद्म पुरस्कार टोटल पूछा गया है सब, तो टोटल कितने हैं आपके? 128 है टोटल। 4 पद्म विभूषण है, हाँ बिल्कुल सही है, 128 होगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी अच्छा हाँ तो थोड़ा फास्ट करें, चलिए बिल्कुल करा रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा। सी नंबर होगा, 38 नंबर डॉक्टर कनक शाह है ना, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी कादरी कौन है ना। 39 नंबर देखिए जवाब देना है। तो ये आपके वैक्सीन वैज्ञानिक है, विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है वाच डाक जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया वो किस देश के हैं है ना। वो आप किस देश के याद रखिएगा। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 40 नंबर का, ये आपके इंडोनेशिया के, विकल्प आपके यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। ऑस्कर पुरस्कार 2022 ऑस्कर का कौन सा संस्करण है ना, ये आपको बताना है कौन संस्करण है आपका। ये संस्करण आपका कौन सा है ना। यहाँ पर देखिए 41 नंबर का जवाब हो जाएगा 94वां, विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका होगा।
94वां है ना, 94वां है, 92वां नहीं है। यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, 69वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार द्वारा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? 42 नंबर का आंसर देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? तो 43 का आपका दिया गया, ये आपका शाहीन अफरीदी दिया गया। विकल्प नंबर आपका, एक शाहिद अफरीदी, एक शाहीन अफरीदी, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है ना? यहाँ पर देखिए 44 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का आपका ए नंबर होगा, बाबर आजम। हाँ, बाबर आजम होगा। अगला प्रश्न बताइए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? और यहाँ पर देखिए 45 का आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, दामोदर मौजी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसे प्रदान किया गया है ना? 46 नंबर का देखिए आपका आंसर होगा रणवीर सिंह, है ना? रणवीर सिंह होगा। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया? ये आपके 4 लोगों को दिया गया। विकल्प आपके यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। सुश्री प्रभा अत्रे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना? 48 नंबर देखिए जवाब देना है। प्रभा अत्रे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 48 नंबर का आपका ए नंबर होगा, पद्म विभूषण, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की श्री विक्टर बनर्जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? पश्चिम बंगाल की श्री विक्टर बनर्जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह आपका पद्म श्री हो जाएगा, है ना? पद्म श्री। अब 50 नंबर 85 नंबर तक प्रश्न आपके थे, है ना? यहाँ पर आपका बी नंबर होगा। 50 नंबर क्या होगा? बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, गुरमीत बाबा, है ना? 2022 में पद्म श्री कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। 2022 में पद्म श्री कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है ना? यहाँ पर देखिए बिल्कुल राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है ना? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा बताइए। देखिए 4 पुरस्कार तो आपके पद्म विभूषण के, 17 पुरस्कार आपके पद्म विभूषण पद्म भूषण के हैं, और पद्म श्री के आपके कितने हैं? पद्म श्री के आपके 107, टोटल आपके 128, टोटल आपके 128 है। यहाँ पर पद्म श्री पूछा गया है, आंसर मार देंगे सी नंबर। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार झांकी वाला उत्तर प्रदेश को मिला है। असम वैभव अवार्ड, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, असम वैभव अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर रतन टाटा को बताया जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा, है ना? बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही है, असम सरकार ने किया है, ठीक है ना? असम सरकार, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। असम के सीएम बताइए कौन है ना? असम के सीएम देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं असम के यहाँ पर सीएम जो है उनका नाम क्या है, आपको देखिए कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, समुद्री राज्य पुरस्कार 2021-22 किस राज्य को मिला है ना? ये मिला है आपका आंध्र प्रदेश को मिला, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश को मिला है। विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार मालदीव सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को दिया गया है ना? तो आपके भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी आपके थे कौन? सुरेश रैना। 55 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? हाँ बिल्कुल सही है, पुष्कर सिंह धामी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बताइए संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन बने हैं, और यहाँ पर जवाब भी हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, कह रहे मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी, बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे है ना? लेफ्टिनेंट आपके जनरल मनोज पांडे को देश का नया थल सेना प्रमुख बनाया गया है ना? यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 57 नंबर का आपका बी नंबर होगा, मनोज पांडे, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? कई बार हमने आपको प्रश्न कराया। 58 नंबर का आंसर क्या होगा? माधुरी पुरी बुच। अगला प्रश्न बताइए, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने है ना? यहाँ पर आपके बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, बिल्कुल सही है। 59 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है,
हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल सही है, 60 नंबर का जवाब बिल्कुल सही दिया गया, अजय कोचर, बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर आपका होगा। हाँ, कमेंट करते रहिए, देखिए करंट अफेयर्स है, हम मानते हैं कि बहुत सारे प्रश्न आपको जवाब नहीं आ रहे होंगे, आगे आप कमेंट करते रहिए। यहाँ पर 60 नंबर का डी नंबर आपका होगा, है ना। यहाँ पर बताइए, संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव कौन बने हैं 61 नंबर में? तो यहाँ पर आपका है झांग मिंग, विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राष्ट्रपति कौन बने हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, 62 नंबर का बताया जा रहा है, यून सुक इयोल, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, 62 नंबर का सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 63 नंबर का जवाब दिया जा रहा है। पहले तो आप समझ लीजिए ये FATF है क्या, सबसे पहले यही मालूम होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, और इसके अध्यक्ष बताना है। राइट आंसर क्या होगा, सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार, टी राजा कुमार बने हैं। आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है ना, यहाँ पर आपका देखिए बनी है केतन जी ब्राउन जैक्सन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, 64 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, 65 नंबर का। है ना, बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पे आपका आंसर आपका हो जाएगा 65 नंबर का SS महल, विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, रेलवे बोर्ड के नए CO कौन बने हैं? है ना, यहाँ पे आंसर अगर आपका है विनय कुमार त्रिपाठी, जिसे आप शॉर्टकट में कह सकते हैं VK त्रिपाठी, 66 नंबर का डी होगा, याद रखिएगा। है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी यानी VK त्रिपाठी। अगला प्रश्न बताइए, ILO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? है ना, देखिए यहाँ पर आपको कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए। और यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में होती है, लेकिन यहाँ महानिदेशक के बारे में पूछा गया है, तो महानिदेशक आपके हैं गिलबर्ट F होंगवो, यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। है ना, यहाँ पर देखिए वो टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, और अक्टूबर 2022 में अपना पदभार संभालेंगे। यहाँ पर 67 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है 68 नंबर में? यह किया गया है आपका एम्मा टेरहोगा। अगला प्रश्न बताइए, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? आयशा मलिक, आयशा मलिक बनी है, याद रखिएगा, विकल्प आपका बी नंबर होगा, 69 नंबर का बी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, ओपेक के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ओपेक समझते हैं क्या होता है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन होता है आपका, ओपेक होता है। और आपको देखिए यहाँ पर बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। है ना, यहाँ पर कुवैत के आपके हैतम अल घैस, हैतम अल घैस, है ना, घिस लिख दिया है, यहाँ पर घैस होना चाहिए, ये कुवैत के हैं और इन्हीं को महासचिव नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, विकल्प आपका आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। है ना, घैस है घैस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, भारतीय भुगतान परिषद PCI के अध्यक्ष कौन बने? यहाँ पर अगर आपका जवाब विश्वास पटेल है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहा है विश्वास पटेल, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। है ना, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। अगला प्रश्न बताइए, वन अनुसंधान संस्थान FRI की नई निदेशक कौन बनी है ना, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर रेणु सिंह, बिल्कुल सही है, रेणु सिंह यहाँ पे आंसर आपका सही आंसर होगा, डी नंबर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न बताइए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? है ना, विनीत अग्रवाल कौन बने? यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। लेकिन अब आपके चेंज हो गए हैं, है ना, पहले आपके विनीत अग्रवाल थे ना, अब आपके सुमित सिन्हा हो गए, सुमित सिन्हा यहाँ पे आंसर सही होगा, 73 नंबर का सी, 73 नंबर का सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताना है, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए CEO कौन बने? हाँ, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, हिसाशी ताकेयूची, राजीव नाम है ना, 3 साल के लिए नियुक्त किए गए, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, मारुति सुजुकी को मिला नया CEO हिसाशी ताकेयूची, है ना, यहाँ पर आंसर आपका सही होगा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है?
गोवा के आपके सीएम कौन है? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा प्रमोद सावंत, है ना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन था, उसमें सीएम कहीं के पूछ रहे थे, आप गलत आंसर दे रहे थे, है ना। आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए, एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया नटराजन चंद्रशेखरन को, है ना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? है ना, यहाँ पर आपके बने रंजीत रथ। विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा अजय 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 लिख लीजिए, अजय भूषण पांडे। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। 78 नंबर का बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपको। ये भी 3 साल के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? हाँ यहाँ पर देखिए आंसर हमारे बीच आ चुका है 79 नंबर का, और यहाँ पर बताया जा रहा है बी चंद्रशेखर। बिल्कुल सही जवाब है ना। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न आपको बताना है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका 80 नंबर का बताया जा रहा है, डी नंबर होगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, 15 जनवरी को आपका मनाया जाता है ना। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 81 नंबर का आपका होगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए, 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। राइट आंसर बताइए क्या होगा। 82 नंबर का बता रहे हैं, चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। यही आपकी थीम थी। आंसर आपके यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा, 4 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, है ना। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें, है ना, इस बार कैंसर जो मनाया गया इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा, क्लोज द केयर गैप। ये थीम है, क्लोज द केयर गैप। याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं थीम, थीम यहाँ लिख दे रहे हैं थीम, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। ये थीम है आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है। 84 नंबर का 25 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 85 नंबर का आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? हाँ ये आपका मनाया जाता है 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर डी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 87 नंबर का देखिए आपको बताना है ना। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है ना। 21 फरवरी आंसर सही है, देख लीजिए 87 नंबर 21 फरवरी को बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हाँ ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या है? हाँ बिल्कुल सही है, चेंजिंग चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी होगा। यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का थीम यही है, घोषित किया गया, याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी नंबर आपका होगा। 89 नंबर सही है। अगला बताइए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 90 नंबर का बताना है। तो ये आपका मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व वन्य जीव दिवस मार्च माह की किस तारीख को मनाया जाता है ना। ये आपका मनाया जाता है, यहाँ पर 91 नंबर का आपका होगा 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च सही होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 92 नंबर का आपका भी होगा। देखिए दिवस के प्रश्न है, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, जिसे आप टीबी कहते हैं। टीबी जैसी गंभीर बीमारियों को जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व क्षय रोग दिवस। अगला प्रश्न बताइए, मई 2022 की किस तारीख को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आंसर देख लेते हैं। 94 का आंसर बताइए क्या होगा। 94 का बताइए, सभी लोग कमेंट करिए आंसर क्या होगा। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है?
मई के यहाँ 3 मई को, 3 मई होगा है ना। मई की किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को। यहाँ पर 3 मई आंसर आपका होगा, 94 नंबर का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 15 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हमने कई बार आपको कराया, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 96 का आपका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। सुशासन दिवस दिसंबर माह की किस तारीख को मनाया जाता है? 97 का बताना है, तो ये आपका मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य किस दिवस की थीम रखी गई है 2022 के लिए? तो 98 का आंसर आपका हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस, है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये प्रश्न जो हम आपको बता रहे हैं ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस अभी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला बताइए। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, आपका आंसर होगा विश्व मेट्रोलॉजी दिवस आपका बताया जा रहा है। यहाँ पर 20 मई बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 20 मई बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। पेड़ों के महत्व के विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका मनाया जाता है, ठीक है ना। 1971 में इसकी शुरुआत आपकी होती है और 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो आंसर आपका 21 मार्च पर। देखिए जवाब हमारे पीछे आ चुका है। यहाँ पर आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है ना, 2 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस आपका होता है, 2 फरवरी, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यूनाइटेड फॉर डिग्निटी निम्न में से किस दिवस की थीम है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो ये आपका जो है ये आपका विश्व कुष्ठ दिवस का होगा, है ना। आंसर नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, 103 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपकी मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपके भीमराव अंबेडकर, है ना, तो ये आपकी जो इनकी जयंती जो मनाई जाती है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, हाँ 14 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब दिया गया। विकल्प आपका सी नंबर आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, 2022 में प्रकाशित पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक हैं, है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हाँ डॉक्टर सूर्य प्रकाश की है, ठीक है ना, डॉक्टर सूर्य प्रकाश की। विकल्प नंबर आपका क्या होगा? ए सूर्य प्रकाश। विकल्प आपका 104 नंबर का ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। वेंकैया नायडू जो आपके उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया था? विमोचन किया था इस पुस्तक का। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक यहाँ पर कौन सी है? तो ये पुस्तक है आपकी प्राइड, यहाँ पर प्रेजुडिस एंड पेंडिटी। विकल्प नंबर आपका सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन है? तो 106 नंबर का आपका सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल गेट्स। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। द क्लास ऑफ 2006 किसके द्वारा लिखित पुस्तक है ना। ये जो आपकी लिखी गई है आकाश कंसल। विकल्प आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जिमी सोनी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है, हाँ बिल्कुल देखिए ये आपका जो राइटर है आपको बताना है किसको, जिमी सोनी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है ना। यहाँ पर राइट आंसर बताना क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका होगा द फाउंडर्स। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, द फाउंडर्स, ठीक है ना। द फाउंडर्स आपका राइट आंसर आपका होगा। जिमी सोनी ने द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नामक पुस्तक लिखी है। पूरी जो पुस्तक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, ये बुक का नाम है। आगे बढ़ते हैं। सर ये कौन सी बुक है ना, ये कौन सी बुक है? तो बुक को देखिए थंबनेल हमने लिख नहीं रखा है, ऊपर उसमें लिखा हुआ है अंकित भाटी सर की है। रोजगार विद अंकित सर का जो यूट्यूब चैनल है ना, उन्हीं की है ये बुक, मार्केट में अवेलेबल है। उसी बुक से हम आपको करवा रहे हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म के लेखक कौन है? 109 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गौतम चिंतामणि। विकल्प नंबर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। बैचलर डैड पुस्तक के लेखक हैं, है ना, इसके लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो इसके लेखक याद रखिएगा, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? द डेथ, हाँ बैचलर डैड, है ना, बैचलर डैड पुस्तक के लेखक कौन है? 110 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ 110 नंबर का बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आपका होगा तुषार कपूर, है ना, तुषार कपूर है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक शेष पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हैं रचना बिष्ट रावत। विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ पब्लिक सर्विस
है ना, पब्लिक सर्विस एथिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 112 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो 112 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा प्रभात कुमार। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। 2022 में प्रकाशित पुस्तक आ हिस्ट्री आप, है ना, श्री निकेतन के लेखक कौन है? 113 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। 2022 में प्रकाशित पुस्तक आ हिस्ट्री आप श्री निकेतन के लेखक कौन है ना? बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है ना, यहाँ पर बताना राइट आंसर क्या होगा। उमा दास गुप्ता बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है ना, उमा दास गुप्ता बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर देखिए जवाब बिल्कुल सही दिया गया, रत्नाकर शेट्टी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अमिताभा कुमार द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का शीर्षक क्या है? अमिताभा कुमार द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का शीर्षक क्या है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा द ब्लू बुक आर राइटर्स जर्नल। विकल्प नंबर आपका क्या होगा? यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है ना, इसके लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिएगा किरण बेदी, है ना, किरण बेदी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका है। डी नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। किरण बेदी जो है पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल और सेवानिवृत्त आपके क्या है? आईपीएस है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा? 117 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो इसका हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी, है ना, आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो इसका राइटर आप इसका राइटर देखिए लेखक बताना कौन है? तो अंकिता वर्मा, है ना, अंकिता वर्मा है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है द 20 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 20 ट्रिलियन ड्रीम, और आपकी एक है द 10 ट्रिलियन ड्रीम भी है, आपकी सुभाष गर्ग की है ना। यहाँ पर देखिए 119 नंबर का जवाब क्या होगा? सुभाष चंद्र गर्ग, है ना, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग, है ना, डॉलर 10 डॉलर करके है ना, ट्रिलियन ड्रीम, ये भी आपकी उन्हीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयंत घोषाल के द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या होगा? 120 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा ममता बियॉन्ड 2021। अगला प्रश्न बताइए, राजीव कुमार भाटिया द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? हाँ यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा? 121 नंबर का देखिए जवाब देना है, ये आपका होगा इंडो अफ्रीका रिलेशन, है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भारत अफ्रीका संबंध, है ना, यहाँ पे राजीव भाटिया द्वारा लिखित पुस्तक है आपकी, तो इंडो अफ्रीका रिलेशन, ठीक है ना, इंडिया को इंडो लिख रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर इंडो अफ्रीका रिलेशन होगा, भारत अफ्रीका संबंध, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है T20 वर्ल्ड कप 2021 में शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा? 122 नंबर का, T20 वर्ल्ड कप 2021 में शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? जॉस बटलर, है ना, जॉस बटलर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। इस बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाए थे, कितने बनाए थे? 101 रन श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है ना, श्रीलंका के खिलाफ। और ये जॉस बटलर इस टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे, याद रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पर जॉस बटलर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, T20 वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है T20 वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों में खेला जाएगा आपका, है ना, 123 नंबर, ये आपका सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर बताइए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता टीम कौन रही है? तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा? ये न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही जवाब है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिला है? तो ये मिला है आपका केएन विलियमसन को, विकल्प नंबर आपका डी नंबर सही होगा, है ना, केएन विलियमसन को। आगे बढ़ते हैं, 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर था, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा? 22वां राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर आपको बताना है ना, ये आपका पेरी, है ना, पेरी है, और ये बर्मिंघम में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा पदक जीता है, दूसरे नंबर पे आपका इंग्लैंड था, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरी द बुल, है ना, शुभंकर क्या है, पेरी द बुल। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या था, है ना, फिर देखिए घुमा फिरा के प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है ना। ये राष्ट्रीय खेल अच्छा पूछा गया है। राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या था, है ना। इसका जो आपका था क्लाउडेंट तेंदुआ था, याद रखिएगा, विकल्प आपका बी हो, ये राष्ट्रीय खेल है, वो आपका राष्ट्रमंडल था। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन रहा है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। 128 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जीती थी, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर सही होगा। और उप विजेता आपकी थी न्यूजीलैंड, है ना, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को आपको हराया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 में सर्वाधिक रन किसके द्वारा बनाए गए, 129 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो सर्वाधिक रन बनाए गए थे आपके बाबर आजम के द्वारा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही होगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 कौन संस्करण था आपका। तो ये संस्करण की बात करेंगे तो आपके पहला था, आपका पहला आपका था। टोक्यो ओलंपिक 2021 से कौन संस्करण था आपका, 131 बताना है। तो ये आपका 32वां था आपका 2021 का। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था। इसका आदर्श वाक्य आपका था यूनाइटेड ऑफ इमोशन, है ना, यूनाइटेड ऑफ इमोशन था आपका, ए सॉरी, यूनाइटेड बाई इमोशन था, यूनाइटेड बाई इमोशन आपका था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 32वें टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का चीयर संघ क्या था। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है चीयर संघ क्या था। हाँ 133 नंबर का जवाब आ चुका है, हिंदुस्तानी वे, है ना, विकल्प नंबर आपका सी होगा। अगला बताइए। टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, है ना। यहाँ पर देखिए आपके थे बजरंग पुनिया, पहलवान थे आपके, है ना, पहलवान बजरंग पुनिया हो गए, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। 134 नंबर का आपका ए नंबर होगा, बजरंग पुनिया। हाँ बिल्कुल सही है। 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। हाँ 48वां रहा है, बिल्कुल सही है ना, 48वें स्थान पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वें ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, 136 नंबर बताना है। और 136 नंबर का आपका हो जाएगा ये पेरिस यानी फ्रांस, बिल्कुल सही है। 16वें टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया। तो ये लिया था आपका 168 देशों ने। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ये रहा है आपका 24वां स्थान रहा है, कौन सा रहा है, 24वां। ऑस्ट्रेलिया ओपन किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है टेनिस से, किससे, टेनिस से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है ना, राफेल नडाल। हाँ बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही, राफेल नडाल स्पेन के, याद रखिएगा, है ना। इन्होंने डेनियल मेदव देव को हराया था, है ना। ये रूस के थे, ये रूस के हैं, ये कहाँ के, रूस के हैं। और ये आपके स्पेन के, इन्होंने इनको हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है, 141 नंबर का देखिए जवाब देना है। ये आपका जीता है। हाँ बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने किस देश से संबंधित है। अभी देखो इसके बारे में हमने बताया था ना, नोवाक जोकोविच आपके हैं, सर्बिया के हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं, है ना, ये नाम हमने आपको बताया था। अब बोले थे ये प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अगला बताइए। विंबलडन ओपन 2021 में पुरुष एकल में विजेता कौन रहे हैं। हाँ यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ गया नोवाक जोकोविच, है ना, 143 का बी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। विंबलडन ओपन 2021 में महिला एकल विजेता एसल बार्टी किस देश की है, 144 नंबर में जवाब देना है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, आंसर आपका क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा। 24वें यहाँ पर देखिए बताना है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था। ये आपका बीजिंग चीन में हुआ था। हाँ बी नंबर है, 145 नंबर का बी है, बिल्कुल सही है। 24वें बताइए, 146 नंबर। तो ये आपका है, एक भी नहीं जीते, है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा। 24वें शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, एक भी नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, 147 का बताना है। ये आपका आंध्र प्रदेश में है।
ईडन पार्क कहाँ पर स्थित है? 148 नंबर बताना है। ये आपका न्यूजीलैंड में, कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 7 पदक, है ना? 7 पदक जीते थे आपके। कितने? 7। ठीक है, स्वर्ण पूछा गया है। स्वर्ण में बताइए, एक स्वर्ण है, 2 रजत हैं और 4 कांस्य हैं, ठीक है ना? यही तो है, 4, 2 और 1, 1 2 4, 1 2 4। तो यहाँ पर 1 लगा दीजिए, बस हो गया। हाँ बिल्कुल सही है। 32वें टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? ये आपका शीतकालीन ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो यहाँ पर देखिए जवाब आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका नॉर्वे, आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, किनन स्टेडियम किस राज्य में स्थित है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर जो आपका स्टेडियम है, आपका किनन स्टेडियम, है ना, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है, हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बिछा चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ये झारखंड, है ना, झारखंड में पड़ता है आपका आंसर। आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बी नंबर, आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, थॉमस कप 2022 किसने जीता? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जीता है 153 नंबर में, आपका ए नंबर हो जाएगा भारत। यहाँ पे भारत ने जीता, ए नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, भारत ने पहली बार रचा इतिहास, पहली बार जीता था आपका। अगला प्रश्न बताइए, है ना, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वुमेन्स एशिया कप 2022 विजेता कौन रहा है ना? 154 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जापान। जापान यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 2000, हाँ यहाँ पर देखिए बताना है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा, है ना? तो ये कौन करेगा? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर मुंबई, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है ना? ये आपकी बनी है 156 नंबर का डी होगा। यहाँ पर स्मृति मंधाना आपकी बनी है, याद याद रखिएगा। उन्होंने देखिए 170 गेंदों में 18 चौके और एक छक्के की मदद से पूरा किया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, है ना? यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 157 नंबर। तो यहाँ पर आपका होगा, हाँ, अम्बाला। अम्बाला कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि 5 से लेकर 7 जून तक आपका आयोजित हो चुका है। ठीक है ना, आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन सा था, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा देश था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा उत्तर कोरिया। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2021 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन रहा, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर देखिए मार्नस लाबुसेन, है ना, मार्नस लाबुसेन जो आपके हैं ना, ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कौन से देश के हैं आपके? ऑस्ट्रेलिया के हैं, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के हैं आपके। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इन्होंने क्या किया, 13 मैच में से इन्होंने 1675 रन बनाए। कितना बनाया? 6 मैच खेले थे, 6 मैच। और रन कितने बनाए हैं? रन बनाए आपके 1675, है ना, 1675 आपके क्या है? रन बनाए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे 5 शतक भी इनके हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस 2021 की विजेता टीम को पुरस्कार राशि कितनी प्रदान की गई, है ना? तो यहाँ पर प्रदान की गई आपको, यहाँ पर कितनी प्रदान की गई? 12 करोड़। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता, है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जवाब बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जीता है। आपका आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर होगा। किसको शिकस्त दिया? तमिलनाडु को। तमिलनाडु को हरा दिया है फाइनल में। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातकोत्तर को कितने वर्ष का कर दिया गया है ना? नई शिक्षा नीति के बाद बताना है। तो ये आपका कर दिया गया 1 या 2 वर्ष। आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर आपको लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी, है ना, यहाँ पर देखिए फोरस बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। 163 का जवाब यहाँ पर होगा ई पाठ्यक्रम होगा। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है ना? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2030। यहाँ पर आंसर क्या है? 2030 वर्ष। यहाँ पे आंसर आपका होगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन से किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है
है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए नई शिक्षा नीति के तहत अब विश्वविद्यालयों में अब एमफिल की पढ़ाई क्या होगी, बंद हो जाएगी। एमफिल की पढ़ाई क्या होगी, बंद हो जाएगी। 165 नंबर का यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। वही बीएड जो कोर्स है अब 2 की जगह 4 साल का आपका होगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बिछा चुका है 1988 में, है ना। 15 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को, है ना, यहाँ पर साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 1987 और 88, विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, है ना। इसकी स्थापना आपकी 1995 में हुई थी, विकल्प नंबर सी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, है ना। इसकी स्थापना नवंबर 1945 में आपको हुई थी। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इग्नू की स्थापना कब हुई, इग्नू की स्थापना बताना है 170 नंबर, तो इसकी स्थापना आपकी 1985 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है ना। यहाँ पर देखिए 35 साल बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले मंत्री कौन होंगे, है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, इसमें 2000 धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन यहाँ पर बोला है भारत के शिक्षा में पहले पहले मंत्री कौन होंगे, है ना, मंत्री बोला गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा रमेश पोखरियाल निशंक होंगे, है ना। यहाँ पर 72 नंबर का आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। 172 नंबर का बी आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, है ना, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना परसेंट खर्च किया जाएगा, यहाँ पर देखिए बताना है, तो यहाँ पर आपका 6% खर्च किया जाएगा। आंसर आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा HECI, विकल्प नंबर आपका क्या होगा, ए नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, स्कूल पाठ्यक्रम 10 और यहाँ पर लिखा 10+2 पाठ्यक्रम के स्थान पर, है ना, 10-12 के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न आएगा, है ना। 10 और 12 के पैटर्न के स्थान पर कौन सा आएगा, तो देखिए ये तो सभी लोग बता ही देंगे, 5+3+3+4, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे, 176 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका शुरुआत होगा कक्षा 6 से, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर जो स्थापना है आपकी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है, 178 नंबर, तो ये आपका कर दिया गया 3 से 4 वर्ष, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका 178 नंबर का सी नंबर आपका होगा, है ना। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर 4 वर्षीय आपका, है ना। यहाँ पर आपका 4 वर्षीय स्नातक यूजी है सहित स्नातकोत्तर पीजी कार्यक्रम में नया सत्र लागू कर दिया, तो 3 से 4 वाला लगाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका हो जाएगा, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में, ठीक है ना, 3 वर्ष में या 4 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा, 179 नंबर यहाँ पर आपका कक्षा 5। अगला प्रश्न बताइए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है ना। ये आपका है 2030 तक। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, किस वर्ष तक स्कूल शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, हाँ यहाँ पर आपका होगा 2030, यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा में 50%, है ना, यहाँ पर GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी आपका 2000, ये आपका 35 तक है, ये आपका 2035 तक आपका है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे, 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GR, यानी यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है आपका GR का मतलब ग्रास एनवायरनमेंट आपका रेशियो, पूर्ण विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक, यानी सभी के सभी होगा, उपरोक्त सभी वाला यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, 183 नंबर का। यहाँ पर डी नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून
2009 के अंदर रखा गया है। 184 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 3 से लेकर 18 साल की आयु वर्ग को, ठीक है ना। देखिए नई शिक्षा नीति से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर काफी सारे आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नई राष्ट्रीय नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। तो ये खत्म कर दिया गया है आपका अंग्रेजी को। अगला प्रश्न हमारा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं की कक्षा की शिक्षा किस भाषा में होगी। तो ये आपकी होगी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में आपकी होगी। अगला प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी, है ना। ये आपका आंसर हो गया 21-22, लेकिन ये 21-22 से तो अभी कहीं कहीं लागू हुआ है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, 188 नंबर बताना है। तो ये आपके हैं डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, आंसर आपका ए नंबर होगा। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया, 189 नंबर, यहाँ पर आपका होगा NHEB, है ना। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, 189 नंबर का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। हाँ यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर जवाब हमारे विचार चुका है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 29 जुलाई 2020, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी नंबर आपका होगा। हाँ नोटिफिकेशन तभी आएगा जब हमारे आप टेलीग्राम जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम पे हम लिंक भेज देते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है, 191 नंबर देखिए बताना है। तो 191 नंबर का होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लागू किया गया। अगला प्रश्न बताइए, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, 192 नंबर। तो पहली वर्ष की गई थी आपकी 1968 में की गई थी। काफी सारे प्रश्न आपके हैं। भारत देश में सबसे पहले शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी आपकी इंदिरा गांधी के द्वारा। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो दूसरी वाली की गई थी आपकी 1986 में की गई थी। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। तो ये आपका है 34 वर्षों के बाद, ठीक है ना। 34 वर्षों के बाद यहाँ पे आंसर आपका होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, बताइए। ये आपका पहला राज्य कौन सा है, आपका आंसर बताइए। 196 नंबर क्या होगा, कर्नाटक होगा, है ना। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, कर्नाटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा भारत का राज्य कौन सा है ना। तो दूसरा देखिए यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। दूसरा आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है ना। एमपी मध्य प्रदेश है। चलिए नहीं नहीं हिमाचल नहीं, मध्य प्रदेश 26 अगस्त 2021 को लागू किया था, शुरुआत किया था। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, है ना। ये आपका एमपी होगा, मध्य प्रदेश। कर्नाटक के बाद आपका एमपी है। अगला प्रश्न बताइए, वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, 198 नंबर का। तो यहाँ पर आपका दूसरा स्थान है, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका दूसरा होगा। अगला प्रश्न बताइए, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो इसमें प्रथम स्थान पे आपका अमेरिका रहा है। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक 2021 का जारीकर्ता कौन है। तो ये जारीकर्ता की बात करेंगे तो आपका कुसमैन और वेकफोल्ड है। यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान आपका है चौथे नंबर में मिला है, चौथा स्थान है आपका ए नंबर, सही आंसर आपका होगा। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो प्रथम स्थान पर आपका अमेरिका रहा है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी करता कौन है, कौन जारी करता है। तो ये लोवी इंस्टीट्यूट आपका जारी करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान आपका भी चौथा स्थान मिला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो प्रथम स्थान में भी आपका अमेरिका यहाँ पर भी है। जारी करता कौन है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2022 का। तो यहाँ पर भी आंसर आपका क्या होगा, ये भी लोवी इंस्टीट्यूट आपका होगा, सिडनी। तो वही चीज़ इसमें भी है जो इसमें भी था, 2021 में सब सेम है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें आपका है 10वां स्थान है, 10वां स्थान आपका है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 का जारी करता कौन है, 208 नंबर। तो ये आपका है जर्मन वाच, ए नंबर यहाँ पे सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है ना, आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। हाँ यहाँ पर देखिए जो भारत आपका है कौन से स्थान पर है, आपको देखिए कमेंट करना है। 209 नंबर का यहाँ पर आपका 43वें स्थान पर, ए नंबर सही होगा आपका। अगला प्रश्न बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर भी आपका अमेरिका प्रथम स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है। तो ये जारी कौन करता है आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है जारी कौन करता है। तो ये आपका करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो इसमें आपका है फिनलैंड, है ना, फिनलैंड आपका है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत आपका 120वें स्थान पर है आपका। सतत विकास रिपोर्ट जो है आपका कौन जारी करता है। तो ये जारी कौन करता है, ये आपका करता है, आंसर नंबर आपका यहाँ पर सी होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सी होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क आपका सतत विकास रिपोर्ट जारी करता है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। तो इसमें भारत का स्थान आपका है 136वां स्थान है, 215 नंबर का आपका सी होगा, डी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो आपका फिनलैंड है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 जारी करता कौन है। तो ये आपका है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, आपका ए नंबर सही आंसर आपका होगा।
विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर आपका है यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, आपका ए नंबर सही आंसर आपका होगा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत आपका यहाँ पर आपका है 43वें स्थान पर है, यहाँ पर 43 स्थान पर आपका है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 के जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता आपका है IMD, विकल्प नंबर आपका सी नंबर आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए बताना हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 221 नंबर का आपका है 83वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका है 150वां स्थान है, आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर सही आंसर आपका होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी कौन करता है? तो 223 नंबर आपको बताना, ये जारी करता है आपका इस रिपोर्ट से विदाउट बॉर्डर्स, विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष 3 में से कौन शामिल नहीं है ना? आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 224 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका भारत शामिल नहीं है, बाकी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन सब है। आंसर आपका यहाँ पर भारत वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत वैसे 150वें नंबर पे था। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति संस्थानों को 2021-22 कितने बजट की अनुमति मिली है ना? 225 नंबर बताना है, तो ये आपका मिला है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 65,186.23 करोड़। आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिए 2021-22 बजट में कितनी वृद्धि हुई है? तो 226 नंबर का आपका 5.7। देखिए ये डाटा आपका थोड़ा 21-22 का है, अब तो बजट आपका 22-23 का भी आ गया है। 2021-22 के बजट में ऊर्जा को कितनी धनराशि दी गई है ना? तो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आंसर होगा 17,704.39 करोड़ आपका होगा। वित्त मंत्री आपके सुरेश कुमार खन्ना ने वर्ष 2021-22 के लिए सरकार को कौन से नंबर का पूर्ण बजट पेश किया है? 228 नंबर, तो यहाँ पर आपका होगा 5वें नंबर का। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? 229 नंबर, तो आपके सुरेश खन्ना है। कौन है? सुरेश खन्ना है। उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है ना? यहाँ पर देखिए 230 बताना है, तो ये आपका प्रस्तुत किया गया 2021 में। यहाँ पर 2021 आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। प्रस्तुत राज्य बजट 2021-22 का आकार कितना है? 231 नंबर बताना है, तो इसका आकार आपका है यहाँ पे 55,270.70 करोड़। यहाँ पे आंसर आपका, यहाँ पर 55 नहीं, 5,50,270, ठीक है ना? 5,50,270.70 करोड़ आपका है। 21-22 का आकार है आपका। 231 नंबर का ए नंबर होगा। शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति संस्थाओं में बजट की कितनी वृद्धि हुई है? तो बजट की आपकी वृद्धि हुई है, यहाँ पर ए नंबर होगा 3.44। उत्तर प्रदेश के 2022-23 का बजट है ना, अब तक का बजट कौन सा है, कैसा है? तो देखिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है आपका 2022-23 का। उत्तर प्रदेश को बजट 2021-22 में समाज कल्याण तथा पोषण के संबंध में कितनी धनराशि देने का अनुमान है? तो ये आपका था आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, 23,279 करोड़ रुपया। 2021-22 के बजट में 2020-21 की अपेक्षा समाज कल्याण तथा पोषण में कितनी वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर आपका होगा 4.95%, है ना? ठीक है, थोड़ा सा प्रिंट आपका लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है। 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन को कितनी धनराशि मिलने का अनुमान है? तो 236 नंबर का आपका आंसर होगा, यहाँ पर आपका 5,266 करोड़। अगला प्रश्न हमारा, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कोविड-19 ये आपका प्रभावित करता है फेफड़े को। आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। कोविड-19, हाँ यहाँ पर देखिए लिखा है कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कोविड-19 के लिए बताइए कौन सा होता है ना? टेस्ट देखिए आप लोगों ने करवाया ही होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा RT-PCR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया? तो ये नाम दिया गया था कोविड-19। कोविड-19 शब्द में आपका बताना है, कोविड-19 शब्द में VI का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए 240 का आंसर आपका वायरस होता है, VI का मतलब वायरस। किस दिन भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस दिन भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। हाँ, ये 22 मार्च 2020 को लगा था ना जनता कर्फ्यू। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, कोरोना से जागरूकता संबंधी जानकारी के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट शुरू की है? 242 नंबर का आपका जवाब होगा, ए नंबर google.com/covid19। ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न आपके ओल्ड कह सकते हैं, उस समय के हैं जब कोरोना काल था। बाकी बुक में इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो हमने सोचा चलो करा दे रहे हैं। बाकी आपको लेटेस्ट प्रश्न भी करवाएंगे। भारत में सार्क कोविड-19 फंड में कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई है? 243 का आपका जवाब यहाँ पर होगा, $10 मिलियन। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट को शुरू किया है? तो 244 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा, google.com/covid19। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ, है ना? 45 नंबर का लैटिन। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये आपका था हरियाणा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी कर्नाटक में हुई थी। सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? 248 नंबर, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इंस्टाग्राम फीड, विकल्प नंबर सी होगा। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया था, है ना? व्हाट्सएप ने कौन सा किया था? ये किया था आपका व्हाट्सएप चैट बोट, है ना? आगे बढ़ते हैं, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन। कोरोना वायरस की पहचान पहली बार कब हुई थी, है ना? 251 नंबर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, यहाँ पर आपका बी नंबर होगा 1960। चलिए आगे बढ़ते हैं,
हाँ बिल्कुल, देखिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। है ना, देखिए कमेंट करते रहिए। ये जो बुक हम करवा रहे हैं अंकित वाडी सर की बुक है, सभी को पता होगा आपको। है ना, यहाँ पर बताइए कोरोना वायरस का शुरुआती नाम क्या था? 252 नंबर में इसका शुरुआती नाम था कोविड-19, है ना, 2019 एनसीओवी करके शुरुआती नाम था। इसके बाद इसका नाम कोविड-19 आपका हो जाता है बाद में। आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, 2019 आपका एनसीओवी करके आगे था। अगला प्रश्न हमारा, वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? 253 नंबर, तो इसका नाम दिया गया था आपका सार्स कोव 2 करके। हाँ 53 का ए होगा, बिल्कुल सही है। कोविड-19 के लिए कौन कौन से वायरस जिम्मेदार हैं? यहाँ पर आपका जवाब होगा सार्स को करके 2 करके था, विकल्प आपका ए नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कोविड को महामारी किसने घोषित किया? 255 नंबर, ये किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने किया था। अगला प्रश्न बताइए, सार्स और मर्स से संबंधित बीमारी का क्या नाम है? 256 नंबर, इसका आंसर आपका होगा कोरोना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नोवेल कोरोना वायरस के कारण किस राज्य ने पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया था? है ना, आपको बताना है। ये लगा दिया था आपका पंजाब ने, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, कोरोना वायरस का मार्गक्रेस्कोपिक आकार कैसा दिखता है? ये दिखता है आपका क्राउन, विकल्प आपका सी होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन कौन सा है? 259 नंबर बताना है, तो ये आपके हैं मनीष कुमार। यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहल देश कौन सा है? तो ये आपका है घाना। अगला प्रश्न है हमारा, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर बताइए क्या होगा? यहाँ पर आपका ए होगा भुवनेश्वर। 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2022 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? 262 नंबर बताना है, तो 262 का जवाब यहाँ पर विशाखापट्टनम आपका आंसर होगा, बी नंबर। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, है ना, पैनेक्स 21 कहाँ पर आयोजित हुआ? 263 नंबर का आपका होगा पुणे, डी नंबर सही होगा। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका भारत और मालदीव के बीच, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत और किस देश के नौसेना के बीच स्लाइनेक्स 22 सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये आपका है श्रीलंका के साथ, भारत और श्रीलंका आपका होगा। भारत किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास पूर्ण धर्म गार्डियन 2022 आयोजित कर रहा है? तो ये आपका है जापान के साथ। कौन सा देश है आपका? जापान। भारत किस देश के बीच नोवरा योद्धा वॉरियर अभ्यास 22 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका जवाब यहाँ पर होगा यूनाइटेड किंगडम। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, धर्म गार्डियन 22 सैन्य अभ्यास भारत में किस राज्य में हुआ है? तो 268 नंबर का आपका होगा, ये कर्नाटक में आपका हुआ है। ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये आपका हुआ है भारत और ओमान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए बताना है, डस्ट लिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये आपकी भारत और कौन सेना है? उज्बेकिस्तान है, विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा, आंसर आपका होगा। स्लाइनेक्स 22 नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? देखिए कई सारे अभ्यास हैं आपके, है ना, काफी सारे प्रश्न यहाँ पर सीरियल से आपके रखे गए हैं। यहाँ पे श्रीलंका आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए बताना है, लेमटीए 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भारत और सेशेल्स, विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। धर्म गार्डियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किस स्थान पर आयोजित हुआ? है ना, अब स्थान पूछा जा रहा है, तो ये आपका हुआ तो बेलगाम कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, आंसर आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न हमारा, सलाइन 22 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है विशाखापट्टनम में। कोबरा सैन्य अभ्यास किन सेनाओं के बीच हुआ है? कोबरा, तो कोबरा जो सैन्य अभ्यास है आपका, ये वायु सेना के बीच हुआ है, विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। मिलन 2022 अभ्यास किस सेना के बीच हुआ है? मिलन 2022, तो ये आपका हुआ नौसेना के बीच। हाँ बिल्कुल, देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। हाल ही में वासोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? ये देश आपका है उत्तर कोरिया। हाल ही में अंडमान निकोबार ने सतह से सतह पर मार करने वाली सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किसके द्वारा किया है? 278 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 279 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 43वां आपका स्थान है। क्वाड का सदस्य देश इसमें कौन सा नहीं है? क्वाड, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, क्वाड का सदस्य देश नहीं है। देखिए क्वाड में आपके 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो समस्या आगे इंडोनेशिया कहाँ से आ गया? इंडोनेशिया नहीं होगा, है ना, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आंसर आपका इंडोनेशिया नहीं। अगला प्रश्न बताइए, भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला देश पहला कौन सा बना है? यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 81 नंबर कह रहे हैं नेपाल, बिल्कुल सही जवाब है। 281 नंबर का जिनका भी CR है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ नेक्स्ट प्रश्न बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश इनमें से कौन सा है? 282 नंबर, ये आपका अमेरिका है, USA है। निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया है? 283 नंबर का आपका जवाब होगा मेडागास्कर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? 284 नंबर, तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में।
2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? 285 नंबर। ये चुना गया है आपका आरुषि वर्मा को। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है ना? ये दिया है आपका 9 दिसंबर 2020 से। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मनिर्भर भारत योजना की अवधि क्या है? अवधि की बात करेंगे तो अवधि आपकी है 2020 से लेकर 2035 तक है आपका है। याद रखिएगा, योजना अवधि 2020 से 2035 तक है आपका। अगला प्रश्न बताइए, बीमा कंपनियों में स्वीकार्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 288 नंबर का आपका जवाब होगा ए नंबर 74%। अब देखो ये 2021-22 ये प्रश्न नहीं आएगा, इसको हटा दीजिए, फालतू का प्रश्न है। अगला बताइए, 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा है ना? 290 बताइए। 290 का आपका होगा मार्च 2022 तक। अगला प्रश्न बताइए, वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित की गई राशि, इसको भी आप हटा दीजिए। ये सब 2021-22 के डाटा आपका नहीं पूछा जाएगा है ना? अब पूछा जाएगा तो लेटेस्ट पूछा जाएगा, इनको हम स्किप कर दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, फालतू में आप पढ़ेंगे, ये सब नहीं आएगा। अगला प्रश्न बताइए, रुपए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया जाएगा है ना? 294 नंबर देखिए बताना है। 294 का आपका आंसर होगा 40,000 करोड़ रुपया। हाँ, जो बुक में फालतू का हम स्किप कर देंगे, इसके बाद अच्छे प्रश्न है, आप टेंशन मत लीजिए है ना? यहाँ पर देखिए सब प्रश्न आपके मतलब ही नहीं है ना? ये सब आपके मतलब ही नहीं है, इनको सब स्किप कर दो, इनको स्किप कर दो है ना? चलो यहाँ पर बताइए, 301 से बताइए, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया है? हम देखिए फालतू में आपको हम जानते हैं ना, हम आपका टाइम की कीमत समझते हैं, टाइम में फालतू को बर्बाद करना पसंद नहीं है। अब इसमें बहुत सारा चीज़ उन्होंने फालतू छाप रखा है, कोई मतलब नहीं है, उसको हम हटा देंगे, क्या दिक्कत है? जो अपने मतलब का है उसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर बताइए, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी नंबर है ना? बी नंबर होगा। डॉक्टर ने तो नहीं कहा ना कि जितना इसमें हो वही पढ़ाइए, हमें जो मतलब का होगा उसको पढ़ लेंगे, जो फालतू उसको हटा देंगे। 303 नंबर बताइए, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा 2022-23। केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है आपका 1 फरवरी को। चलो आगे बढ़ते हैं, वार्षिक वित्तीय वितरण का चिन्ह संविधान के किस आर्टिकल में है? ये आपका होगा आर्टिकल नंबर 112। क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी छरा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा है ना? ये आपका है नासा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार आपका द्वीप समूह है, केंद्र शासित प्रदेश है आपका। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है आपका यहाँ पर जापान। विकल्प आपका डी नंबर होगा। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है ना? ये आपका आंसर हो जाएगा समाज सुधार अभियान। विकल्प आपका भी होगा। जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपका अच्छा है, और यहाँ पर आपका जवाब होगा अलका मित्तल को। हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B1.64 2. या IHU की पहचान की गई है ना? ये आपका है फ्रांस। कौन सा देश है आपका? फ्रांस है। विकल्प आपका डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका किया गया TS त्रिमूर्ति को। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो समझौता किया आपका ये तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपका पढ़े भारत। हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, 315 का भी हमने आपको कराया था। यहाँ पर हरप्रीत चंडी। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा किया है? कौन सा देश है? वो देश आपका है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे आप शॉर्टकट में UAE कहते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है ना? यहाँ पर आपको बताना है, ये आपका है उत्तराखंड। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग के लिए मंजूरी दे दिया है? तो ये दे दिया है आपका, यहाँ पर आंसर आपका होगा स्विट्जरलैंड। क्या आंसर आपका होगा? स्विट्जरलैंड। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। स्विट्जरलैंड आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका डी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है? 319 नंबर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा है ना? गीता गोपीनाथ। देखिए ये आपके कौन है? IMF के लिखा है प्रमुख है, नहीं ये आपका गलत दिया गया है ना? ये आपका गलत दिया गया है, ये आपके अर्थशास्त्री हैं है ना? यहाँ पे आंसर आपका होगा हाँ, ये आला आपका रंग दिया गया, बाकी तो सब आपका सही है, बाकी सब आपके सही। विकल्प आपका डी नंबर होगा है ना? विकल्प नंबर आपका क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बहुत सही बात है, यहाँ पर कुत्ते बहुत हैं मोहल्ले में, क्या बताएं, आ जाते हैं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए आपको आंसर बताना है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अर्थशास्त्री आपके हैं है ना? एक सेकेंड रुकिए।
कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 319 नंबर क्या आ रहा था? डी नंबर आ रहा था ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है सर, अब बदल गए हैं सर, अब बदल गए हैं। 30 नंबर का भी IMF के प्रमुख है ना, कैथरी रसेल यूनि प्रमुख है आपके, गीता गोपीनाथ। ये तो आपके, चलिए आगे बढ़ते, यही आपका सुमेलित नहीं था इसमें। आगे बताइए। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना, राइट आंसर आपका क्या होगा है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। 320 नंबर का देखिए सभी लोग कमेंट करिए, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 320 नंबर। हाँ, यहाँ पर आपका ए नंबर होगा, झारखंड होगा है ना, झारखंड होगा आपका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है आपका अम्बेडकर। आंसर आपका यहाँ पर बी होगा। भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? 322 नंबर का आपका क्या होगा? यहाँ पर सी नंबर होगा, उत्तराखंड आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग की प्रतियोगिता 2022 जीती है ना? ये आपका जीती है हरिणी लोगन। आंसर आपका ए नंबर सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया जाता है? 324 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा आपका 31 मार्च, ठीक है ना। 31 मार्च यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस। सरकार ने HAL से, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है HAL से, कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दिया है? तो ये आपका है 15, विकल्प आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का मनाया जाता है? बहुत बार बता चुके हैं, ये आपका मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका है ना। चलिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का मनाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ हर साल 7 जून को ही मनाते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। वर्तमान में जारी की गई खाद्य सुरक्षा सूचकों में कौन शीर्ष पे रहा है ना, कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये आपका रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने आपके अल्बानिया के। IIFA अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है आपका विक्की कौशल को मिला है। आंसर आपका डी नंबर सही होगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 200 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका राफेल नडाल, जो कि आपके स्पेन के हैं। आंसर आपका ए होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका नियुक्त किया गया है, विकल्प आपका सी होगा, ए मणि मेखलाड। द एंगल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है? 332 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपका लिखा है सुबीरा प्रसाद ने। सुभाष भौमिक का निधन हो गया है, ये कौन थे? ये कौन थे? आपके भारत के पूर्व फुटबॉलर थे आपके। पहले भारत मध्य एशिया सम्मेलन है ना, यहाँ पर देखिए बताना है, पहले भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो ये किया है आपका 334 नंबर का आपका, भारत के प्रधानमंत्री आपके हैं वर्तमान में इस समय, नरेंद्र मोदी हैं। आंसर आपका ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? 335 नंबर का आंसर होगा 27 जनवरी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? आपको बताना है 336 में। तो ये आपका था 50वें स्थान पे है ना, 50वें स्थान में आपका था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत स्थान आपका कौन सा था? 180 देश थे ना आपके, उसमें 50वें स्थान पर सही तो है ना, 50वें स्थान पे होगा आंसर आपका। देखिए सभी लोगों को बहुत बहुत डाउट आ रहा है आंसर इसमें। हाँ, 85वां स्थान सही है। अगला प्रश्न बताइए। 28 जनवरी बिल्कुल सही है इसका आंसर। 28 जनवरी 2022 को पंजाब केसर लाला लाजपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है ना, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपकी मनाई गई 157वीं। आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं है ना, ये तो प्रश्न कई बार कराया, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, डेटा गोपनीयता दिवस 2022 कब मनाया गया है ना, यहाँ पर बताइए 339 का जवाब क्या होगा? तो ये आपका मनाया गया 28 जनवरी को। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपका कांस्य पदक। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? 341 नंबर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा रूस, चीन, ईरान। किस राज्य के, यहाँ पर देखिए बताना है, दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। 342 नंबर। तो ये आपका अजीब नाम भी है, मिजोरम होगा। कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करेगी है ना, ये आपका जवाब होगा गूगल। केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री आपके जी किशन रेड्डी हैं। आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा, 344 का बी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये तो आसान प्रश्न है, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है। 44 का बी होगा, बिल्कुल सही है। 45 का बताइए। 45 का सी होगा, हाँ बिल्कुल सही है। अगला बताइए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 346 नंबर का देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा। तो ये सम्मानित किया गया है आपका कितने? 29 है ना, 29। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 26 जनवरी 2022 को ये आपका मनाया है आपका 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। आंसर आपका सी नंबर होगा।
भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? 348 नंबर का देखिए जवाब देना है। 348 का आंसर क्या होगा? 348 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। 348 का बताया जा रहा है डी नंबर होगा, है ना, उत्तर प्रदेश। हाँ बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश आपका होगा। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अच्छा प्रश्न है, बताइए। टोटल पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री सब मिलाकर, है ना, टोटल कितने पुरस्कार हैं? टोटल पुरस्कार आपके कितने? 128 है ना, 349 नंबर का भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया, आपका ऑप्शन होगा 26 जनवरी को। दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है। क्या होगा बताइए? ये आपका है भारत है ना, बिल्कुल सही है। 51 नंबर का सी नंबर सही आपका आंसर होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एक ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? 352 नंबर का देखिए आपको जवाब देना। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा विकल्प नंबर सी होगा, एशले बार्टी। अगला प्रश्न बताइए। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आपका जापान ने जीता है। विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा। 353 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 25 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका 52वां मनाया गया है। विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा? 354 नंबर का सी नंबर आपका सही होगा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? तो ये किया है आपका संस्कृति मंत्रालय ने किया है। 355 का ए नंबर सही आपका होगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है भारत में? इसरो का देखिए आसान प्रश्न है ये, तो आपका बेंगलुरु में। आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। वर्तमान में देखिए आपको बताना है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा? इसरो के अध्यक्ष कौन है? हाँ यहाँ पर देखिए आपका आंसर होगा एस सोमनाथ। बिल्कुल सही है, डॉक्टर एस सोमनाथ होगा। आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है विकल्प नंबर आपका डी, लखनऊ में हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर आपका डी नंबर सही होगा। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल, है ना, यहाँ पर बताना एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका पीवी सिंधु ने जीता है। आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका केरल राज्य में। असम सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 361 नंबर जवाब देना है। ये सम्मानित किया गया है आपका रतन टाटा। विकल्प आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए बताना, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है आपका लद्दाख ने जीता है। केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख। अगला प्रश्न बताइए। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है ना? यहाँ पर देखिए बताना 360 का आंसर क्या होगा? ये आपका हुआ है लाहौल, है ना, लाहौल स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश में है। वर्तमान में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? 364 नंबर देखिए आपको बताना है। वर्तमान में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हाँ यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल आंसर दिया गया है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हाँ यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए नंबर, डॉक्टर सुरेंद्र मोहन बाली, है ना, ए नंबर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न बताइए। केंद्र सरकार ने कहा प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्नाटक। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर आपका होगा। केंद्र सरकार ने किस सिटी में प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दिया है? तो ये दिया है आपका मंगलुरु। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है ना? ये देश का नाम आपको बताना है। ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है, फिर ये लिया है आपका रसिया ने लिया है, रूस ने लिया है। डी नंबर आपका सही होगा। 12 से लेकर 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो इसकी अध्यक्षता आपका ब्रिटेन ने किया है। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ चलिए बिल्कुल कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। न्यू ओल्ड क्या है ना, सब आप लोग हैं जानते हैं अच्छे से। यहाँ पर बताइए, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो 300 देखिए 69 नंबर जवाब देना है। यहाँ पे आंसर आपका क्रिकेट होगा। विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा? याद रखिएगा, यशपाल शर्मा का जो निधन हुआ है किससे संबंधित है? आपके क्रिकेट से थे। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया आपका मुंबई में खोला गया। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बनाया गया है? 371 नंबर बताना है। तो 371 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका क्या होगा? सी नंबर होगा, पश्चिमी मध्य रेलवे, है ना, पश्चिमी मध्य रेलवे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये नदी का नाम आपका है चिनाब नदी। आंसर आपका बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने वाला दूसरा भारतीय बल्लेबाज बन गया है? तो ये बन गया है आपका आर अश्विन बन गया है। विकल्प आपका सी होगा। किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आपका असम। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर सही आपका होगा।
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो शुरुआत की गई है आपका उत्तराखंड। यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका कहाँ पे? नीदरलैंड में खोला गया है। यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? यहाँ पर देखिए 377 का आंसर देना क्या होगा? तो यहाँ पे जवाब आपका अगर उपर्युक्त सभी आ रहा है तो समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोविड-19 के वेरिएंट का नामकरण किया है ना। यहाँ पर आपका है अल्फा और डेल्टा। आंसर आपका क्या होगा? सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आपका होगा डेल्टा और कप्पा। अल्फा थोड़ा होगा, यहाँ पे ए और सी होगा। विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? तो ये आपका बना है संयुक्त अरब अमीरात। विकल्प आपका आंसर होगा डी नंबर। भारत का पहला समुद्री अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भारत के लिए शहर में स्थापित किया जाएगा। भारत के लिए, है ना, शहर में स्थापित किया जाएगा। 380 नंबर का जवाब हमारे विचार चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आपका हैदराबाद होगा, है ना। बिल्कुल सही, 80 नंबर का आपका हैदराबाद। यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। किस राज्य ने यहाँ पर देखिए आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवा में 1.1% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो ये किया है आपको बताइए राज्य कौन सा है? वो आपका कर्नाटक राज्य है। यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। 81 नंबर का सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनी यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? 382 नंबर। तो ये आपका होगा इफको, है ना। इफको होगा। विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है ना। यहाँ पर अगर हम बात करने वाले हैं, इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया। बिल्कुल सही बात है। भारत के स्थान चौथा है, पहले स्थान पर यूएसए है, यानी सभी सत्य आपके हैं। आंसर आपका डी नंबर होगा। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका बिहार की राजधानी पटना में किया जा रहा है। बी नंबर आपका सही होगा। 4 से लेकर 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है आपका संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया है। आपका ऑप्शन होगा ए नंबर सही होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, है ना। कमेंट लाइक जरूर करते रहिए सभी लोग, लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है? क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब अगर आपका उत्तराखंड है तो समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग के, है ना, मोंग के फ्रूट की खेती शुरू की गई है? ये शुरू की गई है आपकी हिमाचल प्रदेश में। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई, है ना? 388 नंबर। यह किया गया था आपका भारत के द्वारा। आंसर आपका सी नंबर सही होगा। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो प्रश्न कई बार कराया है। ये आपका 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है? किसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है? ये चुना गया है आपका बांग्लादेश को। हाल ही में पद्मानंद झा का निधन हुआ है, वे कौन थे? अगर हम बात करते हैं पद्मानंद की, तो इनका जो निधन हुआ है ये आपके क्या थे? ये आपके एक पत्रकार थे, रिपोर्टर थे। आंसर आपका ए नंबर सही होगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया है? आयु ऐप लॉन्च किया है, तो ये आपका आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने किया। यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में किसे यूनिसेफ का प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है? 393 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यूनिसेफ, है ना। यूनिसेफ का देखिए मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है, और एक यूनेस्को का मुख्यालय और यूनिसेफ का मुख्यालय दोनों आपको कमेंट में बताना है ना। जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताइए यूनिसेफ और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ कहाँ है। यहाँ पर देखिए 393 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आरजे उमर निसार। हाल ही में किसमें, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है हाल ही में किसमें बीमा रत्न नामक एक बचत बीमा योजना प्रारंभ किया है? 394 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा LIC होगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में परम आनंद सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये किया गया है आपका IIT गांधीनगर, है ना। IIT क्या होगा? गांधीनगर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका दुबई में किया गया है। आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, है ना, यहाँ पर आपको बताना है लैमिटिए 2022 आयोजित किया गया। बताइए यहाँ पर आपको बताना है भारत और किस देश के बीच हुआ है आपका 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास। यहाँ पर देखिए 397 नंबर का जवाब अगर आपका है सेशल्स के साथ, तो आंसर आपका सही होगा। सेशल्स आपका एक देश है, इसके साथ हुआ है। आपका राइट आंसर डी नंबर होगा। हाल ही में पाक जल डमरूमत तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन सी बनी है? तो ये आपकी बनी है जिया राय। हाँ बिल्कुल सही है, जिया राय, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना? ये आपका दिया गया पद्म विभूषण। पद्म विभूषण देखिए आपका प्रभा अत्रे को भी मिला है ना। प्रभा अत्रे को भी मिला है। आपको देखिए आपको बताना ये जीवित है, बाकी 3 को मरणोपरांत मिला है आपका।
राधेश्याम खेमका आपके हो गए, कल्याण सिंह आपके हो गए, है ना। तो टोटल आपके पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है। और आपके एक ये हो गए चीफ डिफेंस ऑफ जनरल बिपिन रावत। तो आपको बताना है प्रभात त्रे को जो मिला है ये किस क्षेत्र में मिला है, आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? 40 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? फ्रांसिस केरे, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ, 400 नंबर का आंसर आपका बी नंबर यहाँ पे होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में, ठीक है ना। आपने जिनेवा बताया था, गलत बताया था, पेरिस और न्यूयॉर्क है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ पर किया गया है? 401 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? कुरुक्षेत्र होगा, यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति उजर कला क्षेत्र में प्रभात रे को मिला है, ठीक है ना, पद्म विभूषण कला क्षेत्र में दिया गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति उजर निशानी का निधन हुआ है? 402 नंबर का आपका होगा अल्बानिया। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा। हाँ, हमें लगा कि और भी लोग जवाब देंगे, लास्ट में बता देंगे, चलो कोई बात नहीं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है ना? 403 नंबर का देखिए बताना है। तो 403 नंबर का आपका ए नंबर होगा, योग फॉर ह्यूमनिटी। हम लास्ट में सोच रहे थे आपको बताने के लिए, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर बताइए NARCL ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? यहाँ पे आपका आंसर होगा नटराजन सुंदर होगा, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखिए काफी लोग आ रहे हैं बहुत। हाँ कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोग बहुत, देखिए टाइम से सभी लोग आया करिए, क्लास का टाइमिंग सब आपको बता ही दिया गया है ना। सारी क्लासें आपकी टाइम से चल रही है अब। हाल ही में ICG के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है आपका राजनाथ सिंह, आपके किया है, रक्षा मंत्री आपके है ना, राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में आर्मी रिपोर्ट के अनुसार घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? सबसे अच्छा शहर आपका है सिंगापुर है। विकल्प आपका क्या होगा? सी नंबर सही आंसर आपका होगा। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया था? ये किया था आपका राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री आपके हैं। भारत के लिए शहर में किस देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए सभी लोग। हाँ, यहाँ पर देखिए 408 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, बेंगलुरु होगा, बिल्कुल सही जवाब है। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। विकल्प आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी नंबर होगा सी। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, वो देश आपका कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा स्वीडन देश है आपका, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी आपकी कौन सी है? स्टॉकहोम है, जहाँ के आपके अल्फ्रेड नोबेल हैं, और नोबेल पुरस्कार उन्हीं के नाम पर दिया जाता है, सभी को मालूम है। हाल ही में भारत ने, हाँ स्वीडन के तो थे, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? ये किया आपका इजराइल के साथ। हाँ 1901 से, बिल्कुल बात सही है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना। डायनामाइट का आविष्कार किया था, केमिकल इंजीनियर से पढ़ाई किया था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? 412 नंबर का आपका होगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाँ बिल्कुल बात सही है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? 413 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो अगर जवाब आपका ए नंबर है ना, तो समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब है, लद्दाख यहाँ पर आपका होगा। अमेजान कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका सूरत। सूरत कहाँ पे है आपका? गुजरात में शहर है। सरकार ने PM गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया है? तो ये किया है आपका 7, 7। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। आंसर आपका 7 मार दीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए, उपराष्ट्रपति अब भैया MK वैंकैया नायडू नहीं है, कितनी बार हम बताएं, है ना। अब ये आपके हट चुके हैं प्रश्न, आप अपडेट नहीं किए हैं बुक में, कोई बात नहीं, अभी हाल ही में तो बने नए आपके, जगदीप धनखड़ बने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ ही लीजिए, पुराना ही है तो क्या दिक्कत है, मान लो कभी कभी पुराना भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। पीयूष गोयल होगा, ठीक है ना। इसे उस सदन का नेता नियुक्त किया है आपका, उस समय किया था, है ना, जब थे, अब तो नहीं है, उस समय के हिसाब से आंसर आपका सही है। हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 417 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा? सी नंबर आपका होगा, हड़प्पा हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सोमा मंडल को, तो सोमा मंडल को चुना गया आपका सेल। सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है सेल। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की थी? ये शुरुआत किया था आपका उत्तर प्रदेश, ये नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, WWE के द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है आपका द ग्रेट खली को। आंसर आपका सी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का निर्माण बाधित हो गया था? 421 नंबर का आपका जवाब होगा मलेशिया। आंसर आपका क्या होगा? मलेशिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ये राज्य में आपका है तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के देखिए आपको CM का नाम बताना है।
है ना। चलिए अभी सब लास्ट में सब बताएंगे, अभी आप टेस्ट लगवा रहे टेस्ट लगा लीजिए, बाकी सब लास्ट में बता देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप बताइए कि तमिलनाडु के सीएम कौन है, इसलिए कमेंट में कहते थे आप लोग बताते रहे, हम देखते रहते हैं, बाकी सब डिस्कस लास्ट में करेंगे। हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किसने किया है, 423 नंबर। यहाँ पर आपका जवाब होगा बसवराज बोम्मई, है ना, स्टालिन है, एम के स्टालिन, बिल्कुल सही है। ग्राहम थोर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ग्राहम थोर्प लिखा है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड के नए कोच बने हैं, तो ये आपके बने हैं, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा, अफगानिस्तान। हाँ अफगानिस्तान के बने हैं। अफगानिस्तान में तो आपको पता है तालिबान का शासन वहाँ पे चल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैस कैस ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा, 425 नंबर का, और 425 नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर होगा, है ना, 425 क्या होगा, सी नंबर होगा, नरेश करीमा। किसे न्याय विभाग की नई किसने किसने न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च किया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना 426 नंबर, तो ये आपका किरण रिजिजू ने किया है। IIIDEM के पहले विजिटिंग प्रोफेसर कौन बने हैं, तो ये आपके बने हैं प्रोफेसर आशुतोष कुमार, सी नंबर आपका सही आंसर आपका होगा। IAF ने चेतक हेलीकॉप्टर की हीरक जयंती कब मनाई है ना, ये मनाई है आपका 2 अप्रैल को मनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है, बताइए कौन सा रेलवे, आपका कोंकण रेलवे, आपका आंसर सी होगा, कई बार करवा चुके हैं। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इनका संबंध आपका था मनोचिकित्सक थे साहब का। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है, तो ये समझौता किया आपका वियतनाम, है ना, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, वियतनाम आपका आंसर सही होगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा हरभजन सिंह ने, विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया है, ये किया है आपका, देखिए आंसर बताना है, यहाँ पर क्या होगा, 433 नंबर में, तो 433 नंबर का आपका जवाब होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, डांग, डांग करके है आपका ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर ए नंबर होगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में यहाँ पर लिखा हुआ है, शूट की जाने वाली फिल्म कौन सी है जो रूस के द्वारा बनाई गई है, यहाँ पर आपका आंसर होगा द चैलेंज। द चैलेंज यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा 36.1 मिलियन टन, आपका आंसर सही होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है, तो यहाँ पर लेखक आपके चेतन भगत है, आंसर आपके यहाँ पर ए नंबर सही होगा। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, बताइए, यहाँ पर आंसर आपका होगा कैसर आहिंद, है ना, बिल्कुल सही है, 37 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है, तो ये आपका देश का नाम है दक्षिण कोरिया, आपका बी नंबर सही आंसर आपका होगा। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है, 439 नंबर का जवाब यहाँ पे क्या होगा, विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका।